और क्योंकि अब हम लोग ने समझ लिया है कि पवित्र आत्मा एक पर्सन है और हमारे साथ वो संगति करने के योग्य है, हम उसकी क्लास में पैदा हुए लोग हैं, हम उसके द्वारा क्रिएट किए गए लोग हैं। उसने हमें अपनी समानता और स्वरूप में एक नया क्रिएचर बना करके प्रभु यीशु मसीह की समानता में जन्म दे दिया है। उसने प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर डाल दिया है और ये जीवन किसी और का जीवन नहीं, ये स्वयं पवित्र आत्मा का जीवन है जो हमारी आत्मा में आ चुका है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। अब जब वो हमारे जीवन में आ चुका है तो परमेश्वर के वचन में उस पवित्र आत्मा के अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। इन नामों के बारे में हम लोग अगले भागों में अध्ययन करेंगे और जो सबसे पहला और सबसे बेशकीमत नाम जो हमें दिया गया है वो द होली स्पिरिट। इस नाम को सुनते ही हमारे विचारों से एक धारणा, एक गिल्ट खत्म हो जानी चाहिए जो हर समय विश्वासियों को सताती रहती है, जिसे कहते हैं गिल्ट कॉन्शियसनेस। पाप की ग्लानि। पाप की ग्लानि एक ऐसा शैतान का हथियार है जो विश्वासियों के जीवनों को हर समय हराने की कोशिश करता है। ये एक शैतान का ऐसा वेपन है जो विश्वासियों के ऊपर जब प्रहार करता है तो विश्वासी अपने आप को अयोग्यता की श्रेणी में ले आते हैं। वो अपने आप को उन तमाम पुराने किए गए कार्यों में लिप्त हो जाने की अवस्था हो जाती है। नया जीवन पाने के बाद भी एक विश्वासी अपने बारे में यही सोचता है कि हम कैसे परमेश्वर के साथ संगति कर सकते, हम कैसे उसकी उपस्थिति में बन सकते, कैसे परमेश्वर जो पवित्र है वो हमारे आत्मा में आकर के रह सकता। ये सब कुछ संभव हमारे द्वारा नहीं हो सका, इसीलिए जो कार्य हमारे लिए संभव था उसको परमेश्वर ने खुद पूरा कर दिया, जो हमारे विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में लागू हो जाता है। और जो सबसे पहला काम पवित्र आत्मा करता है, जब वो हमारी आत्मा को नया जन्म देता है तो हमारी आत्मा को वो पूरे तरीके से साफ, निष्पाप, निष्कलंक और निर्दोष बनाता है। परमेश्वर बागे अदन में आदम के साथ क्यों नहीं संगति कर सका? क्योंकि आदम के अंदर पाप आ गया था और पाप की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति, ग्लोरी जो परमेश्वर की थी वो आदम से अलग हो गई। लेकिन जब क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस पाप का उपाय कर दिया, उसे अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हटा दिया, जो कि एक मनुष्य के विश्वास करने के द्वारा उसके जीवन में लागू हो जाती है, तो पाप के प्रभाव को हटाते ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उसे नया आत्मा का जन्म देता है वो उसके साथ आकर के रहता है। एंड हिज नेम इज द होली स्पिरिट। और जो उसका सबसे पहला एट्रीब्यूट है, जो सबसे पहला कार्य है, वो हमारी आत्मा के अंदर उस होलीनेस की कॉन्शियसनेस को डेवलप कराना चाहता है कि विश्वासी इस बात को अपने माइंड में परमेश्वर के वचन के द्वारा इस प्रकाशन को पाए कि अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया जा चुका है। वो अपने कार्यों, अपनी सोच, अपनी शक्ति, अपने कर्मों के द्वारा पवित्र नहीं बन सकता था। इसीलिए इन सारे कार्यों को स्वयं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में किया और अपना पवित्र आत्मा दे दिया कि हम मनुष्य जो पापी थे हम उसके साथ पवित्र बन जाए। द होली स्पिरिट का जो नाम है, जो पवित्र आत्मा का नाम है, वो इसी से शुरू होता है कि वो हमारे जीवन को पवित्र बनाए रखना चाहता है और वही हमें पवित्र पैदा कर देता है। मसीहत जो है वो कोई कर्म या धर्म नहीं है, मसीहत जो है वो एक जन्म है कि हम परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म पा लेते हैं और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को पवित्र कर देता है। जब हम इस सत्य के प्रकाशन को अपने अंदर पा लेते हैं तो हम भी परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास अपनी सारी आवश्यकताओं में बहुत ही हियाव के साथ आ सकते हैं। नाउ वी कैन कॉल हिम अब्बा फादर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता अब हमारा परमेश्वर ही नहीं लेकिन हमारा पिता बन जाता है। और इस पृथ्वी पर वो पवित्र आत्मा सदैव सदैव हमारे साथ बना रहता है और यहां तक कि अनंत जीवन तक इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वो कभी ना छोड़ेगा हमारा साथ।
तो इस पवित्र आत्मा के नाम को हम सबसे पहले अपने जीवन में लागू करें कि इसका नाम हमें यह सिखाता है कि जैसे वो पवित्र है, वो हमारी पवित्रता में रहता है, उसने हमें पवित्र बनाया है, तो हम भी अपने आप को लेट अस कंसिडर as the word of God says what the God his Father has done in his Son Jesus Christ by the power of the Holy Spirit that he has created new. उसने हमें एक नई संतान, एक नई सृष्टि करके पैदा कर दिया है। जब तक कि ये पाप की ग्लानि जो शैतान बार बार अपने विचारों के द्वारा विश्वासियों के जीवन में इंजेक्ट करता रहता है, उसे हम विश्वासी अगर कैंसिल नहीं करेंगे, उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, विश्वास की ढाल नहीं लेंगे, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने नहीं रह पाएंगे। इस सीरीज के अगले भाग में हम लोग पवित्र आत्मा के नामों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और साथ ही साथ इन नामों का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है उसको भी समझते चलेंगे, क्योंकि हर एक नाम का मतलब हमारी और आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति से जुड़ा हुआ है। And this is the desire of the God the Father that the church must edify. चर्च का एडिफिकेशन, उन्नति कैसे होगी जब तक कि विश्वासियों की व्यक्तिगत जीवन आत्मा की उन्नति ना हो। और उन्नति देने वाला परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा है और प्रेम में चलने का रास्ता है। इन्हीं वचनों के साथ अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे। पवित्र आत्मा के इन्हीं चारों नामों के बारे में आगे हम लोग और भी गहराई से अध्ययन करेंगे। यदि आज तक आपने इस पवित्र आत्मा के अनुभव को नहीं पाया है तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करें, अपनी आत्मा में माने और अपने इस आत्मिक सच्चाई को अपने मुंह से डिक्लेयर करें, अंगीकार करें, उसका घोषणा करें। जो कुछ आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, वो जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं और वो आपके उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता हैं। इस बात की घोषणा करते ही वचन लिखा है कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीभ के वश में है। जब आप विश्वास के इस कन्फेशन को, अंगीकार को करेंगे तो परमेश्वर भी अपने उद्धार के काम को आपके जीवन में पूरा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने सारी मानव जाति के लिए पूरा उद्धार का कार्य उस क्रूस पर अनंत काल के लिए कर दिया है, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा कि उसे मुर्दों में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों पे उठा लिया और वही यीशु दोबारा आने वाला है। यदि आज तक आपने उस प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक जीवन को नहीं पाया है तो आज का वो दिन है। हमारी विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर हर एक सुनने वालों के हृदय पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कन्विक्ट किए जाएं और पवित्र वचन के द्वारा ये विश्वास करके नया जीवन पाएं, तेरी आत्मा के उस गहराई में चले और वचन के प्रकाशन को पाएं। हर एक बीमारी और रोग, दुष्ट आत्माओं के प्रभावों को इनके जीवनों से यीशु के नाम से निकलने का हुक्म करते हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करते हैं। And I pray that they may receive the revelation of the Holy Spirit for the edification of their bodies in the name of Jesus. यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।